और सारी दुनिया उसी की नेमतों से चलती है, सारी दुनिया उसी की नेमतों से चलती है। कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है, कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है। और अपने दर्दों को यही सोच के हम जीते हैं, अपने दर्दों को यही सोच के हम जीते हैं। हर समस्या का समाधान नहीं होता है। नमस्कार, जय जोहार सभी को। हमारे सबले बढ़िया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आज हमारे बीच हैं युवा कवि राकेश तिवारी जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो राकेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबले बढ़िया चैनल में। नमस्कार, सबले बढ़िया के सभी दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने लिखना कब से प्रारंभ किया? आपके उस समय उम्र क्या होगी? उस समय पर मैं 10th में पढ़ रहा था और लगभग मेरी उम्र वही 14-15 साल रही होगी। उसी समय से लिखना शुरू किया, पहली बार माँ की कविता लिखा था। अरे वाह, 14-15 साल में। तो आप किनको ज़्यादा सुनते हैं? सबसे ज़्यादा आपने किनको सुना है? शुरू में तो मैंने अंजुम रहबर जी को सुना था, तो उनकी पंक्तियाँ सुना था कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईनों पे लगाना फिजूल है। और बहुत सारी गज़लें हैं उनकी जो मैं उनके साथ, अगर वो मंच में पढ़ रही हैं तो मैं उनके साथ में गुनगुना सकता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप उनको इतना सुनते हैं कि आपको उनकी पंक्तियाँ भी याद हैं। तो तिवारी जी, हमने आपकी एक कविता सुनी थी, वो मेरे गांव की लड़की, जिनके चर्चे बहुत हैं। तो हम आपसे वो सुनना चाहेंगे, अगर आप 4 लाइन हमें सुनाए तो। बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ कि सुहानी सी चमक वाली वो मेरे गांव की लड़की, सुहानी सी चमक वाली वो मेरे गांव की लड़की, मुझे है जान से प्यारी वो मेरे गांव की लड़की। और बुलाता हूँ जो मिलने को बहाने 100 बनाती है, बुलाता हूँ जो मिलने को बहाने 100 बनाती है। कभी रहती नहीं खाली वो मेरे गांव की लड़की, कभी रहती नहीं खाली वो मेरे गांव की लड़की। और चमकती रेशमी जुल्फ़ों में एक सुंदर सा मुखड़ा है, चमकती रेशमी जुल्फ़ों में एक सुंदर सा मुखड़ा है, बहुत दिखने में है प्यारी वो मेरे गांव की लड़की। और इसका जो मक्ते का शेर है, लास्ट शेर है, बहुत अच्छा शेर है कि कोई भी खेल हो स्कूल में मैं जीत जाता था, कोई भी खेल हो स्कूल में मैं जीत जाता था, बजा देती थी जब ताली वो मेरे गांव की लड़की, बजा देती थी जब ताली वो मेरे गांव की लड़की। क्या बात, बहुत बढ़िया। जितना सुना था उतना ही पाया। जैसे हम किसी सफ़र पे चलते हैं तो हमारा कोई साथी होता है, कोई मार्गदर्शक होता है। तो आपके साहित्य के सफ़र में आपका वो साथी, वो मार्गदर्शक अब तक कौन रहा? एक्चुअली जब मैंने पहली बार कविता लिखना शुरू किया तो बेबहर कविता लिखता था, बेबहर शायरी लिखता था। और मैं रीवा मध्य प्रदेश का हूँ, तो वहाँ से जब रायपुर में पढ़ने के लिए आया तो मुझे लगा कि मंचों में भी कविताएं सुनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मंचों में, मुझे लगा कि मंचों में बेबहर कविताएं चलेंगी नहीं। तो मुझे लगा कि शायरी जब करनी है, शायरी लिखना है, तो क्यों ना अच्छी शायरी लिखी जाए। तो मैंने सुदेश कुमार मेहर जी, जो बहुत अच्छे शायर हैं, रायपुर के जाने माने शायर हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपना गुरु बना लिया है। तो उन्होंने मुझे गज़लें सिखाई हैं और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उनकी 4 लाइन अगर आप हमसे साझा करना चाहें तो। जी बिल्कुल। उनके 4 मिसरे हैं कि सेल्फियों में अजब, मैं आपको नज़र कर देता हूँ उनके ये 4 मिसरे कि सेल्फियों में अजब मुँह बनाती हुई एक लड़की बड़े भाव खाती हुई, और असली में वो बहुत नकचढ़ी है मगर डीपियाँ रखती है मुस्कुराती हुई। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शेर हैं तिवारी जी। हमने सुना है कि आप तरन्नुम में भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम चाहते थे कि आप हमारे दर्शकों को तरन्नुम में कुछ पढ़कर सुनाएं। बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ कि जो फरेबी पे मेहरबान नहीं होता है, जो फरेबी पे मेहरबान नहीं होता है, ज़िंदगी भर वो परेशान नहीं होता है, ज़िंदगी भर वो परेशान नहीं होता है। और सारी दुनिया उसी की नेमतों से चलती है, सारी दुनिया उसी की नेमतों से चलती है। कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है, कौन कहता है कि भगवान नहीं होता है।
और अपने दर्दों को यही सोच के हम जीते हैं, अपने दर्दों को यही सोच के हम जीते हैं। हर समस्या का समाधान नहीं होता है, हर समस्या का समाधान नहीं होता है। और इसका एक शेर है जो बहुत अच्छा शेर है कि, और थोड़ा लोग इसको पढ़ते भी हैं, कोट करते हैं इस शेर को कि रातों भर देखने पड़ते हैं फलक के तारे, रात भर देखने पड़ते हैं फलक के तारे, इश्क करना मियाँ आसान नहीं होता है, इश्क करना मियाँ आसान नहीं होता है। क्या बात, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और जैसा कि आपने बताया था कि आप गांव छोड़ के आप शहर आए थे, तो आपको अपने गांव की याद आती है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? मेरा एक मतला है कि मोहब्बत में लगी हर होड़ में हम दौड़ आए हैं, मोहब्बत में लगी हर होड़ में हम दौड़ आए हैं, कई किस्से अधूरे गांव ही में छोड़ आए हैं। तो कुछ किस्से हैं जो अधूरे गांव में ही पड़े रह गए, और यहाँ शहर आ गया, रायपुर आ गया, तो गांव जाना आना बहुत कम रहता है, तो गांव की याद आती रहती है। गांव दिन भर जहन में रहता है, दिन भर दिमाग में रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे मिलकर, आपको सुनकर। आप हमारे सबले बढ़िया चैनल के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साहित्य प्रेमियों को और साहित्य में जो नए लोग हैं, लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं, या तो वरिष्ठ लोग भी जैसा कर रहे हैं उस हिसाब से, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लिखने में रुचि रख रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए आप पढ़िए, बड़े बड़े शायरों को पढ़िए, बड़े कवियों को पढ़िए, और बहुत अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़िए। जैसे निर्मल वर्मा जी हैं, उनको पढ़िए। अगर आपको शायरी में आना है तो निर्मल वर्मा जी को पढ़िए, मंटो जी को पढ़िए, और बहुत सारे ऐसे शायर भी हैं, उनको पढ़िए। और जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे थे सबले बढ़िया चैनल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे जुड़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।